जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे सदा नराणां। श्रीगुरुभ्यो नमः। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संतद्वय वंदनीय विद्वत विभूतियां प्रिय सुनील भाई ओझा जी, उपस्थित सभी महानुभाव और आप सभी भाई बहन, प्रत्येक गांव में या प्रत्येक विस्तार में दो बातें बहुत आवश्यक हैं। जैसे आपके शरीर में अनेक अंग हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, लीवर है, फेफड़े हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो अंग हृदय और दिमाग, दिल और दिमाग, यानी बुद्धि और भावना, इन दोनों का बड़ा महत्व है। उसी तरह से गांव में दुकानें हो, आरोग्य मंदिर, दवाखाना हो, कोई ऐसा गांव हो तो वहां आसपास में उद्योग भी लगे हों, गांव के लोग खेती बाड़ी करते हो और अपनी रोटी कमाते हो, ये सब तो होना चाहिए। लेकिन गांव तब तक अधूरा है जब तक दो चीजें ना हो, एक विद्यालय और दूसरा देवालय। विद्यालय गांव को एक शरीर के रूप में आप उसकी कल्पना करो तो विद्यालय उस गांव का दिमाग है और देवालय उसका हृदय है। हार्ट ऑफ द विलेज ये देवालय है। उससे हमारे मन में श्रद्धा बने, विश्वास बने, मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा बने, हमारे हृदय में, हमारे मन में सद्भाव और प्रेम कायम रहे, ताकि एक दूसरे के प्रति उस प्रेम और सद्भाव के चलते समरसता कायम होवे। और समरसता यदि कायम होगी तो उसके चलते समानता भी समाज में हम ला पाएंगे। बिना समरसता के समानता की बात हम करने जाएंगे तो व्यर्थ व्यायाम हो जाएगा, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। और समरसता लाने के लिए हमें धर्म और अध्यात्म के मार्ग से चलना होगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे ऋषि हमको समझाते हैं, वही एक परम चैतन्य सबके हृदय में निवास करता है। जोड़ेगा कौन हमको? कोई एक तो होना चाहिए जो देखो, किसी संस्था भी तब बनती है जब कोई एक आदमी सबको जोड़ता है, उसके माध्यम से अनेकों एक साथ आते हैं और फिर एक ध्येय, एक
लक्ष्य निश्चित करते हैं और फिर संवदध्वम संगच्छध्वम संभो मनांसि जानताम, तब वह ध्येय सिद्ध होता है। तो समाना हृदयानि वह, तो वह एक जो हम सबको जोड़ने वाला है वो कौन है? तो वो एक है परमात्मा, एकम एव अद्वितीयम। वो कहाँ रहता है? बोले सबके हृदय में निवास करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में वह एक परम चैतन्य परमात्मा रह रहा है। उसी बात को हमारे भक्त कवियों ने सीधे साधे शब्दों में हमको समझाते हुए बताया कि कबीरा कुआं एक है, बनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। इसलिए उस परम चैतन्य परमात्मा के नाते जो सबके हृदय में बस रहा है वो शिव। कौन है शिव? बोले वो हमारी आत्मा है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हमारी आत्मा ही भगवान शिव है। मति गिरजा, ये कहो आत्मा हृदय मन, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में शिव संकल्प सूत्र सूक्त है, और सूक्त के देव है मन, मनोदेवता। भगवत गीता में भी विभूति में भगवान ने इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कह करके मन की महिमा बताया है। मन भगवान का मन में शिव है, मन में विश्वास हो। शिव विश्वास का स्वरूप है। तुलसीदास जी की दृष्टि में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास के बगैर कल्याण नहीं है। विश्वास ईश्वर में भी होना चाहिए, विश्वास अपनों में भी होना चाहिए, और विश्वास अपने में भी होना चाहिए, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। बिना उस आत्मविश्वास के काम नहीं चलेगा। विश्वास अपनों में भी होना चाहिए। जो तुम्हारी टीम है उनमें यदि शंका करते हुए चलोगे तो टीम स्पिरिट ही नहीं बनेगा, वो ऊर्जा ही क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो काम कैसे सिद्ध होगा? संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता। तो विश्वास अपने में, विश्वास अपनों में, और विश्वास ईश्वर में, भगवान शंकर में। देखो, इसलिए अंग्रेजी में अलग अलग शब्द बने हैं। ईश्वर में विश्वास को फेथ कहते हैं, अपनों में विश्वास को ट्रस्ट कहते हैं, आई ट्रस्ट यू, और स्वयं में विश्वास उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ, ये तीन बात हो जाती है। तो इसलिए हमें हमारे मन में, हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान शंकर, उसकी आराधना करनी है। और वही शिव सबके हृदय में बैठा है। वास्तव में प्रत्येक देह शिवालय है, शरीरम गृहम। अतः यहां गौ, गंगा और गौरी शंकर, इन तीनों को लेकर के हम चल रहे हैं।
ज़्यादा विस्तार करने का इस वक्त समय भी नहीं है, और जो कड़ी धूप में आप बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसको देखते हुए आपसे ज़्यादा तपस्या कराने का हमको मन भी नहीं है, और ऊपर से 7 दिन पहले से ही मांग के रख लिए हैं। तो सोचते हैं आगे वाला विस्तार फिर जब वो अवसर मिलेगा तब। लेकिन गौ गंगा और गौरी शंकर की उपासना आराधना को लेकर के यह जो प्रकल्प का शुभारंभ हो रहा है, आज यहाँ त्रिदिवसीय यज्ञ संपन्न हुआ। पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर जब यह प्रकल्प का शुभारंभ कर रहे हैं, पता नहीं इन गुजरातियों में क्या इन दिनों काशी का आकर्षण है। सब यहीं आकर के बसने लगे हैं। 250 साल से बसते हैं गुजराती। हाँ, वैसे तो 250 साल से गुजराती बसते हैं, लेकिन इन दिनों में आप जो बिल्कुल भूल, तो हम लेट आए। देखा जाए तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, अभी कथा में वहाँ काशी में कथा चल रही है तो उसमें यही चर्चा हो रही है कि यहीं से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। और फिर लय के देव भगवान शिव में ही सबको लीन होना है और लय को प्राप्त करना है। लयो नाम मोक्ष, इसलिए यह मुक्ति की जन्मभूमि है। तो हमारे नरेंद्र भाई ने भी इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है और यहीं के होकर के रह गए हैं, और आपके लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से आपके लिए, लेकिन वैसे भारत के प्रधानमंत्री के हिसाब से पूरे भारत के लिए, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और पूरे पुरुषार्थ से कार्य में लगे हुए हैं देश की उन्नति के। यहाँ हमारे योगी जी, देखो ये होते हैं जिनको अपने लिए जीना नहीं है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समष्टि के लिए समर्पित किया हो, वो जब कार्य में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके केवल 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 जन कल्याण की भावना से, राष्ट्र की सेवा की भावना से ही नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी लेकर के वे आगे बढ़ेंगे। हमारे ओझा जी भी मुझे कह रहे थे कि फिर से यहाँ आ गए हैं और अब बाबा विश्वनाथ ने और माँ गंगा ने ऐसी प्रेरणा करी है कि अब फिर वापस नहीं जाना है, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम वाली बात हो गई। और यहीं पर रह करके माँ गंगा की आराधना करते हुए, गौ की आराधना करते हुए, गौरी शंकर की आराधना करते हुए इस पूरे विस्तार के लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब प्रकार से उन्नति हो, प्रकृति और पर्यावरण और सजीव खेती की ओर लोग बढ़े, उस विषय में जागृत हो, और उसके साथ साथ उनके आरोग्य और हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके साथ उसको जोड़ा जाए, आदि आदि बहुत सारे प्रकल्प को लेकर के यह पूरा आयोजन किया गया है। मैं माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ गौ के भीतर बसे हुई सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए यही मांगता हूँ कि ये जो शिव संकल्प है, शिव जी की कृपा से मन में उठा है, वो शीघ्रता से और सुंदर ढंग से ऐसा बढ़िया से साकार होए कि सबका शिव हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत शुभकामना। पुनश्च पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, संकल्प भाई को प्रणाम करते हुए हमारे सुनील भाई ओझा और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सबको साधुवाद।